बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव आज 12 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और अभिषेक खासी भीड़ उनकी सभाओं में जिस तरह से जुड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोरोना वायरस का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। एक दिन में 12 रैलियां वो कर रहे हैं, इतने उत्साहित हो गए भीड़ देखकर। और पहले वो 2-3 किया करते थे, अब उनको कल उन्होंने 9 की थी अगर मुझे सही याद है तो, और आज 12। हर दिन उनका आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इस रफ्तार से वो कुछ दिनों बाद बीजेपी के जो सबसे धुरंधर नेता हैं उनके भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो तेजस्वी यादव रोहतास और औरंगाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है और लगातार नीतीश कुमार पर वो हमलावर भी है। और इस भीड़ से कई बार ये संकेत मिलते हैं कि कहीं जो बीजेपी और जेडीयू है वो डर तो नहीं गए हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अपनी तरफ से इसकी सफाई दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो सभाएं हैं हमेशा से ऐसी होती आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होंगी वो और भी विशाल होंगी, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भीड़ बहुत आती है। हालांकि ये बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछली बार जब जेडीयू और आरजेडी का चुनाव साथ में हुआ था, उन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस वक्त में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां थी वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। और हमारे साथी मनीष कुमार हमें बता रहे थे कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, बीजेपी ने जब अच्छे से काम नहीं कर पाई थी, उतनी जैसी जीत होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई थी, तो उन्होंने सुशील मोदी से पूछा भी था कि ये जो भीड़ आ रही थी वो कहाँ गई, वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई। तो ये सवाल सबके सामने है अदिति कि आरजेडी की जो भीड़ आ रही है ये भी वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी, तो कितनी होगी। और बीजेपी के सामने भी ये सवाल है। वैसे गणित जातिगत समीकरण और बाकी के सामाजिक समीकरण के हिसाब से तो नीतीश कुमार के पास बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, हम आरजेडी की भीड़ जिस तरह से जुड़ रही है वो भी कोरोना के वक्त में, हम भी हैरान हैं, आप भी हैरान हैं और ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन खासकर राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें तो बढ़ गई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू, कहीं ना कहीं दबाव आ गया है उन पर। देखिए, ये बात जरूर है कि जो एक तरफा चुनाव माना जा रहा था बिहार का, वो दिलचस्प होता जरूर दिखाई दे रहा है अगर आप इस भीड़ को देखें जो तेजस्वी यादव की सभाओं में आ रही है। लेकिन बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। जब लालू जी चुनाव प्रचार के लिए उतरते थे तब भी उनकी सभाओं में इसी तरह की भीड़ आया करती थी। और इसकी जो प्रमुख कारण है, उसका प्रमुख कारण है कि लालू यादव का MY मुस्लिम यादव वोट बैंक, ये जो वोट बैंक है ये काफी मुखर है, ये लामबंद रहता है। और ये जो तमाम सभाएं तेजस्वी यादव की आप देख रहे हैं ये उनके प्रभुत्व के इलाकों में हो रही है। और यही वजह कि ये जो मुखर वोट बैंक है ये खुल करके इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। जब मैंने पूछा कि जब वो तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, तब भीड़ में ऐसा लगता है कोई करंट आ गया हो, तो इस पर उनका यह कहना था कि रोजगार का मुद्दा स्वाभाविक तौर पर एक मुद्दा है जो करीब करीब हर चुनाव में होता है। विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है और निश्चित तौर पर जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा बीजेपी जेडीयू का, एनडीए का, तो उसमें इसका जिक्र किया जाएगा, इस मुद्दे का भी जवाब दिया जाएगा। ये भी कहा है बीजेपी नेताओं ने कि अभी आप तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ देख रहे हैं, ये भी सही है कि ये जो भीड़ आ रही है ये वोटों में भी तब्दील होगी, क्योंकि ये वो वोट है जो उनका अपना पक्का वोट है। आज से नहीं, लालू जी के जमाने से ये वोट चला आ रहा है। लेकिन अभी 2 दिन बाद से पीएम मोदी की चुनावी सभाएं वहां पर शुरू हो जाएंगी। जब तक चुनाव प्रचार खत्म होगा तब तक 12 सभाएं वो करेंगे। हर दिन उनकी 3 सभाएं इस दौरान की जाएंगी। कुछ सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में रहेंगे, तो उसका आप असर देखिएगा, वो असर एक अलग तरह का होगा, ये बीजेपी नेताओं ने हमें कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली बार 2015 के चुनाव में जब मोदी जी वहां जाते थे प्रचार करने के लिए, तब उनकी सभाओं में भी भारी भीड़ आया करती थी, लेकिन वो भीड़ जो है वोटों में तब्दील नहीं हुई थी। लेकिन 2015 में इसका बड़ा कारण यह था कि नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे और जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है लालू जी का, उसके साथ नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक भी जुड़ गया था। इस बार ये जो अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक है ये बीजेपी के अगड़े वोट के साथ है और इसीलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि एनडीए की जीत होगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो चिराग पासवान का फैक्टर है ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, इसकी सिर्फ चर्चा मीडिया में है, जमीन पर इसका कहीं कोई असर नहीं है।